So there are two sets of A and B. A delta B denote the set of elements which belong to A or B but not both. तो P delta Q क्या होता है? P and Q में से एक में होना चाहिए लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए. तो क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा and 6 आएगा. Do you agree with this? ठीक है. What about the next one? R delta S. What is R delta S? ठीक है. R delta S is 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. Now, what is P delta Q? Delta R delta S means common value should be ignored. 1 is ignored, 2, 3, 4 will be ignored, 5, 6, 7, 8, 10. So how many elements will be there? 7 elements will be there. My answer comes out to be 7. This is a CAT question, CAT 2018 slot 2. So people who feel quant is very tough for them, sure. इसलिए मैंने पहले general type के questions लिए. ठीक है. ठीक है विवेक, good. Let's come to the next one. A is equal to 6 to the power of 2n minus 35n minus 1, where n is equal to 1, 2, 3. And B is a value which is 35 n minus 1, where n is 1, 2, 3. Dot. Then which one of them are correct? Try. So sorry, I am repeating it again. ठीक है, good, Piyush. A plus B square is A square plus twice of AB plus B square. A plus B cube is A cube plus thrice of A square B plus thrice of AB square plus B cube and so on and so forth. अगर आप A plus 1 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है A क्यूब मतलब पावर n करेंगे तो A to the power of n plus NC1 1 मतलब एक बार आया A की पावर n minus 1 NC2 1 दो बार आया क्योंकि या तो A आएगा या 1 आएगा A की पावर n minus 2 ऐसे करके चलता रहता. लास्ट में इट इज 1 to the power of n. क्या मेरी बात समझ में? यहाँ पर B की पावर 3 था, B की पावर 2 था, तो लास्ट में 1 की पावर. ये क्यों कह रहा हूँ इतना सब कुछ? मुझे पता है 36 to the power of n can be written as a 35 plus 1 to the power of n. जब आप एक्सपेंशन करोगे तो इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा, ऐसे करके चलता रहेगा और लास्ट में एक बार 1 की पावर n which is 1 आएगा. क्योंकि ये -1 इसको केटर कर लेगा, ये उसको उड़ा देगा, तो सारे नंबर 35 के मल्टीपल आएंगे. सारे नंबर किसके मल्टीपल आएंगे? 35 के मल्टीपल आएंगे. तो ये एग्री विद -35 n भी सेपरेट कर लोगे तब भी नंबर किसके मल्टीपल होंगे? 35 के मल्टीपल. मतलब एक नंबर ऐसा आएगा 35 into n. ठीक है, 35 into n वो से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपने कहा ये 35 का स्क्वायर बचा, जो भी नंबर बचा वो 35 के स्क्वायर का मल्टीपल बचा. यहां पर 35 का मल्टीपल है. एक मैंने कहा कि 2 स्क्वायर के मल्टीपल है और एक मैंने कहा 2 के मल्टीपल है. इसका मतलब जो भी 2 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा वो बी की टेबल में आएगा, बट जरूरी नहीं है जो बी का मेंबर होगा वो ए में आए. दोबारा सुनो, 2 के टेबल में आता है 2, 4, 6, 8, 10 और 4 का स्क्वायर का मल्टीपल हो गया 4, 8, 16. तो जो भी ये 4 वाले हैं वो इनमें तो आ ही रहे, बट इसके कुछ मेंबर होंगे जो यहाँ जरूरी नहीं है आए. तो आंसर क्या होगा? एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इज नॉट इन ए. So that is your answer. I will mark it as A. ठीक है, yes, fine. ठीक है, कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको. आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, I don't want to go on that. Whenever a plus 1 to the power of n is there. एक मैंने अभी आपको तरीका बताया, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ. दुनिया में इसके भी बेसिक और बेसिक कराता हूँ. When you toss a coin, what do you get? Head or tail? When you toss a coin, you get a head or a tail. प्लस इसलिए क्योंकि जब भी या और अंग्रेजी का और आए तो वी प्लस. ऐसा आप n टाइम करते हो तो 2 the power of n, because first time it is head or tail, and wherever the and comes you multiply. तो h plus t into h plus t into h plus t n times. मैं कहता हूं n में से 0 बार हेड आया तो हर बार क्या आया होगा? n में से एक बार हेड आया होगा तो टेल कितनी बार आया होगा? n में से 2 बार हेड आया होगा तो टेल कितनी बार आया होगा? एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. n में से n-1 टाइम हेड आया होगा तो टेल कितनी बार आया होगा? n में से n टाइम हेड आया होगा तो टेल कितनी बार आया होगा? अगर आप इसे जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा था, क्योंकि ये 6
टू द पावर ऑफ 2n माइनस 35n माइनस 1 है। आप इसे 36 की पावर n माइनस 35n माइनस 1 लिख सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि 36 को 35 प्लस 1 की पावर ये हेड और टेल मान सकते हैं। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे n में से 0 बार 35 आया, हर बार क्या आएगा, n में से एक बार 35 आया तो 1 कितनी बार आया, n में से 2 बार 35 आया तो 1 कितनी बार आया, n माइनस 2, और अंत तक n में से सब n टाइम्स 35 आया, माइनस 35n माइनस 1, ये तो 1 है। ये n c1 n होता है n इंटू 35, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो जो भी नंबर है वो 35 स्क्वायर 35 क्यूब इनके मल्टीपल है। तो ध्यान से सुनिएगा, 35 का स्क्वायर का मल्टीपल, 35 के क्यूब का मल्टीपल, ऐसे ऐसे करके लोगे तो कॉमन क्या निकालोगे इसमें से, 35 का स्क्वायर, लास्ट में 35 की पावर n आ रहा है, ठीक है, x। तो आप क्या करोगे, a प्लस 35 b प्लस ऐसे ऐसे करके, तो जो भी नंबर है वो 35 के स्क्वायर का मल्टीपल है, जबकि ये वाला 35 का मल्टीपल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो 35 का स्क्वायर का मल्टीपल है वो 35 के मल्टीपल में जरूर आएगा, लेकिन कुछ टर्म यहां पर ज्यादा आएंगे। आई लीव नाउ इट इज क्लियर, दिस इज नोन एज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो एग्जामिनर ये चाहता है, क्या आपको हेड प्लस टेल की पावर n मालूम है, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो सारे बैचेस में मैंने पढ़ा है, तो आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है। शुड आई मूव अहेड? अब ये क्वेश्चन आया, मैंने देखा यार 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 17 की पावर 19। मैंने कहा कितना अच्छा होता, 4 स्क्वायर की पावर n/2 ग्रेटर देन 17 की पावर 19, 16 की पावर n/2 इज ग्रेटर देन 17 की पावर 19। आपको सर 16 17 से कम है, n/2 कभी भी 19 नहीं होगा, ये 19 से बड़ा ही होना चाहिए। तो n इज ग्रेटर देन 38। मैंने कहा क्या पता 39 भी सेटिस्फाई नहीं करे, बट मैंने अपने ऑप्शन देखे, एग्जामिनर बड़ा अच्छा आदमी था, उसने एक ही ऑप्शन डाला था जो 38 से बड़ा था, दैट इज 39। आई नो स्टिल आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, बट क्योंकि लिखा हुआ एक ऑप्शन था इसलिए मैं इस पर आराम से बात कर सकता, फिर भी क्या टफ है। चलो आगे चलते हैं, आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। वुड यू लाइक टू सॉल्व दिस? पीयूष, वेरी गुड। रिचा, ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग इट इज 6, तो 6 ही होगा। किसी का आंसर जिसका नहीं आया, जब भी ऐसे 2 डिजिट नंबर आए और उनको रिवर्स करने की बात आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये याद रहा तो 3 नंबर पक्के हैं। आप 10a प्लस b रखिएगा, ठीक है। Are there such that which are more than thrice the number when interchanging them? It is more than thrice of the number when you interchange that, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10a प्लस b, मोर देन लिखा तो इक्वल मत लिखना, मोर देन ई का साइन लगाना है, इज ग्रेटर देन 30b प्लस a, ये इधर आ जाएगा, तो दिस इज 29b more than thrice the number formed by interchanging the position। तो 30, हाँ सही है, ठीक है, 30a, तो दिस इज 7a, तो a will be greater than 29b upon 7 which is 4.174b, इससे बड़ा होगा a की वैल्यू। तो मैंने कहा b की वैल्यू को 1 रख लो, तो a is greater than 8.28, मतलब a की वैल्यू 9 हो सकती है। Am I right? आपने कहा सर b की वैल्यू को, सॉरी 4.14 से बड़ा होगा, तो आई विल से 5 6 7 8 9, दीज आर द 5 नंबर्स व्हिच आर पॉसिबल। b की वैल्यू को 2 रखोगे तो a इज ग्रेटर देन 8.28 से बड़ा, तो a कैन बी ओनली इक्वल टू 9। तो 5 आर दीज एंड 1 इज दिस, 6 सॉल्यूशंस आर देयर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड बाय दिस वे? आई डोंट वांट यू टू पुट द वैल्यू एंड तब निकालते रहे 1। किसी ने ऑनलाइन सॉल्व किया इस तरीके से? हाँ यस ठीक है, सर, करेक्ट, यस सर, इसी से किया था। ओके गुड रिचर्ड। ऐसे ही करना था, मतलब ऑप्शन नहीं डालने, देखो आंसर ऑप्शन डालने से भी आ जाएगा, बट व्हाट इज द श्योरिटी ऑफ इट? एग्जाम लिखते हुए वैसी ही तरह प्रेशर होता है, तो ये रिस्क लेना तो थोड़ा सा खतरनाक है। लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना? 21 24 सर 24 24। 24, बहुत बढ़िया। रिपीटिंग सेम व्हाट आई वाज सेइंग इज it's only about the common sense. Let's put n is equal to 2 because it is saying n is greater than or equal to 2. I'll say t1 plus t2 is equal to 2 into 2 square plus 9 into 2 plus 13.
दैट इज 4 2 8, 8 प्लस 18 इज 26 प्लस 13 कितना 39। हमने कहा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 39। अब लोग जबरदस्ती T1 निकालने में लग जाते हैं कि T1 क्या होगा T2 क्या होगा, जरूरत ही नहीं है। पुट n इज इक्वल टू 3। I'll say T1 plus T2 plus T3 is equal to 2 into 3 square, 9 2 18, sorry, directly लिख लेते हैं 27 plus 13, 40, this is 58. From this I can say T3 is equal to कितना 19, बहुत बढ़िया। Put n is equal to 4, I'll say T1 plus T2 plus T3 plus T4 is equal to 4 square is 16 2 32, 9 4 36 plus 13. So that comes out to be कितना 45 plus 6 is 51, 81. 58 से कोई 81 आ गया तो T4 की वैल्यू कितना होगा 23। ठीक है, आपने कहा एक बार और ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अभी तक वैल्यूज हमारे पास कंफर्म नहीं है। क्या कुछ ऐसा पैटर्न तो सब फॉर्म हो रहा होगा, अंत काल तक तो मैं जा नहीं सकता। प्लस T5 कर लेते हैं, T5 इज कमिंग आउट टू बी कितना, तो आपने कहा दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 स्क्वायर इज 25 2 50, 50 प्लस 9 5 45 प्लस 13, तो 95 98 108 108। व्हाट इज द गैप बिटवीन देम 27, तो T5 इज इक्वल टू 27। ऐसा लगा यार ये क्या हुआ, ये 4 ज्यादा ये 4 ज्यादा, ठीक है ना। हमने कहा एक बार उल्टा करके देखते हैं, इससे 4 कम T2 कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा, क्या इनका सम 39 आ रहा है, कहाँ आ रहा है बताना मुझे, मुझे तो नहीं लग रहा है ना है। ठीक है ना, हमने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं है, एक वैल्यू और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आगे के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसने क्लियरली मेंशन करा है कि n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू को 5 तो रख लिया था, 6 रख लेते हैं। तो T1 टू T6, 6 square is 36 2 72, 6 9 54 plus 13, this comes out to be 85 89 89 139 139 आ गया, 108 से 139 हो गया। व्हाट इज दिस वैल्यू 31, T6 इज 31। आपने कहा मजा आ गया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 4 4 से वैल्यू बढ़ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, T3 जो था वो 19 था, Tk जो है वो क्या होगा, कैन आई से 19 प्लस 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 3। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म निकालो। अगर आपको थर्ड टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप फर्स्ट टर्म नहीं निकालते, आप 4 जोड़ लेते हैं। तो kth term will be equal to 19 plus 4 times of k minus 3 because the third term is given as a 19. So I will say this is 103. तो 4 times of k minus 3 is equal to क्या हो गया minus 19, 20 करते तो 83 होता है, 84 आ गया, कैंसिल करो, इट इज 21, k की वैल्यू आ गया कितना 24, k is 24। वेल डन रिचा, आपका भी आया था 24। हाँ जी बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, समझ में आया क्या कर रहे हैं। टी के तक का समय Tn है, ऐसी आप T1 प्लस T2 प्लस Tn माइनस 1 ले लीजिए, n की वैल्यू को n माइनस 1 रख लीजिएगा, आपको नेट टर्म मिल जाएगा। वो जैसे ही 103 रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। इज इट फाइन क्लियर, तो यू कैन ऑल्सो गो बाय दिस। फाइन, एनी क्वेश्चन एनी डाउट दैट यू हैव, ठीक है ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। A very simple question. What is the common term in both of them? हाँ क्या आंसर 20. The common term in both of them is 19. One grows by 4, second grows by 5. I will say that take the common multiple of 4 and 5. ऐसे n minus 1 जो वो करेंगे, that is 4 115 because this is first term, तो n minus 1 gap of 20 will be less than 415. Out of these two term I will be taking till 415 क्योंकि common terms चाहिए दोनों के। तो I will say 20 times of n minus 1 is less than 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 396, n minus 1 is less than 396 upon 20, ये कैंसिल किया, दिस इज 19 पॉइंट कितना 8, n is less than 20.8, तो n की वैल्यू कितनी होगी 20 वैल्यूज आते हैं खत्म। वेरी गुड, आई गॉट 2 आंसर्स, वन इज पीयूष एंड सेकंड इज विवेक, वेल डन। यहाँ कितनों का था 20, 1 2 3 4 5 6, वेरी नाइस। किसी को कोई डाउट है पूछना चाहे पूछ लीजिएगा, ऐसे ही करने ये क्वेश्चन सॉल्व। अंकित 6, अमन 8 12, 3 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। 16 बचा है, कोई बोलना चाहे तो बोलिए।
I'm sure all of you know it is plus 12. This is minus 12. Find out two numbers whose product is 12 and sum of the value is 7. Here, find out the two numbers whose product is 12. The difference between the number is 1. So I will say it is n plus 4 into n plus 3. The denominator comes out to be n minus 4 and n plus 3. By this, you can cancel out this. Your value is n plus 4 upon n minus 4 needs to be an integer. Positive integer, of course. Apne ka, what is the largest possible value? 16 plus 4 is 20 minus 8 is it an integer? No. 12 plus 4 is 16. 12 minus 4 is kya? 16 by 8. Is it an integer? Answer is, क्योंकि largest कहा था, तो I will say 12 is the answer. Fine. सर एक बार फिर से बता दो, ये समझ नहीं आया. बिल्कुल. सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये कांस्टेंट टर्म है इसको दो पार्ट में तोड़ो 12 को, जिनका सम 7 हो. 4 3 12 होता है सर, 4 + 3 7 होता है. लेकिन जब भी कांस्टेंट टर्म जो है आपका वो नेगेटिव आएगा तो दो पार्ट में तोड़ो जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो. तो आप कहेंगे अभी भी 4 और 3 का डिफरेंस इज 1. सर यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव होगा, छोटे नंबर के साथ पॉजिटिव होगा. यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा था, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, n + 4 and n + 3. सर आफ्टर दिस आई विल कैंसिल आउट दिस, आई विल गेट n + 4 and n - 4. ऐसा नंबर बताइए जिनके बीच में 8 का डिफरेंस हो और वो इंटीजर आए. ठीक है, तो आपने 16 रखा पहले ऑप्शन, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर है. 16 + 4 is 20, 16 - 4 is 8, which is not an integer. 2.5 आ रहा है तो इंटीजर नहीं आ रहा. 12 रखा, 12 + 4 is 16, 12 - 4 is 8. हाँ यार 2 आ गया, मेरा आंसर यही है. क्या अभी क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक है, क्लियर. ठीक है. हाँ देखो सर, जब ये पॉजिटिव होगा तो दो नंबर का सम बीच वाली वैल्यू आएगा. अगर ये पॉजिटिव है बीच में नेगेटिव है, वो करते रहना कि मतलब दो पॉजिटिव मतलब दोनों नेगेटिव के साइन में आएंगे, दोनों पॉजिटिव साइन में आएंगे. यहाँ पर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव. यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो बीच में कोई भी साइन है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका डिफरेंस इसका कोफिशिएंट आना चाहिए. अगर ये नेगेटिव है तो बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर के साथ पॉजिटिव है. सीधा सा. ठीक है, और ये हमने बताया. लेट्स टेक अप दिस नाउ. You know 5 to the power of x minus 3 to the power y is equal to 13438. Don't look at this larger number. बार बार देखोगे तो डरोगे. 5 to the power of x minus 1 plus 3 to the power of y plus 1 is equal to 9686. One thing I can understand is it is x minus 1, which can be written as 5x upon 5. This is y plus 1. I know it is 3 into 3 to the power of y is equal to 9686. Is it fine? ठीक है. अब क्या करें? 5 to the power of x को a मान लो एंड 3 to the power y को b मान लो. तो आपको पता चला है a minus b is equal to 13438. और आपको पता है a by 5 plus 3b is equal to 9686. You multiply a plus 15b is equal to 5 times of this is 48430. Can I have two equation, two variable? You are going to add them. सॉरी सब्ट्रैक्ट देम, क्योंकि a उड़ जाएगा उससे. तो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16b इज इक्वल टू 48430 minus 13438. This comes out to be 8. This 9. 1 minute. 9. This is 4 and 34992. यही आ रहा है. I'll divide it by 16. 16 2s are 32. 16 1s are 16. Oh, sorry, 13 आ रहा था. 16 9s are 144 होता है, 16 8s are 128 होता है. 2187. तो B is 2187 आ गया. What is the value of B? 879 लिख दिया. This is 2187. अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें ये 287 आता है. मुझे लगता है 3 की पावर 5 तक सबको पता चला है 243 होता है. ठीक है, लास्ट में 7 आ रहा तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे यही होगा. तो 3 की पावर 7 आ गया. y की वैल्यू कितना आ गया? 7. y की वैल्यू कितना आ गया? 7. ठीक है. अच्छा, I already know the value of b. Can I find out the value of a? It is 13438 plus b. b is 2187. 8 plus 7 is 5.
9 plus 3 is 12. This is 6. This is 5. 1 5 6 2 5. अब ये देख लेना है किसका स्क्वायर होता है. 625 आ रहा है तो मतलब 25 का स्क्वायर तो है ही, उससे ज्यादा वैल्यू आ रहा होगा. तो एक काम करो, इसको 25 से पहले डिवाइड कर लो. तो 25 6 150, 25 2 25. तो इट इज 2 टू द पावर ऑफ कितना, सॉरी 5 टू द पावर 4 ये आता है, 2 ये आता है, 5 की पावर 6 आ गया. तो x की वैल्यू आ गया 6, y की वैल्यू आ गया कितना 7. व्हाट इज 6 प्लस 7? आंसर वुड बी 13. इज इट फाइन? ठीक है. तो एग्जामिनर यही चाहता था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक पार x है एक पार y है, लेकिन बाकी जगह x प्लस 1 या x माइनस 1 या y माइनस 2 या y प्लस 2 या y प्लस 1 दिया है, उसमें हमेशा जो एक वैल्यू को a मान लीजिए, दूसरे को b मान लीजिए, देन सॉल्व. ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना चाहें आप, एनी ऑफ योर क्वेश्चन? आई थिंक यू कैन डू इट, बट मोमेंट यू आर गोइंग टू, हाँ कर सकते हैं, कैन डू दैट. रीजन है कि कई बार उनका कैलकुलेटर ढंग से काम नहीं करता. मतलब मैं तो जब भी जाता हूँ मेरा कैलकुलेटर ज्यादातर काम नहीं करता. मैं सही है. ठीक है. तो मे बी माई एक्सपीरियंस इज बैड. इफ यू गेट अ गुड कैलकुलेटर यू कैन ऑल्सो गो अहेड. हियर वी गो. Perfect square which are greater than 1. Perfect square, I can take 2 की power 0, 2 की power 2, 2 की power 4. This can multiply with 3 की power 0, 3 की power 2, 3 की power 4. Do you agree with it? This can multiply. This is wrong. 10 to the power of 4. The moment I look at it, I get to know कि भैया ये जो कुछ किया है सब गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि it should be only in the form of prime number. तो 2 की power 4, 2 की power 4 कितना हो गया? 3 की power 5, लेकिन 5 की power कितना? ये याद रखना है, इट शुड बी ऑलवेज इन प्राइम नंबर. 2 क्यों होगा यार? 5 इंटू 2 की पावर 4. सो दिस इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 कैन मल्टीप्लाई विद 3 टू द पावर ऑफ 0, 3 टू द पावर ऑफ 2, 3 टू द पावर ऑफ 4. कैन मल्टीप्लाई विद 5 टू द पावर ऑफ 0, 5 टू द पावर ऑफ 2, 5 टू द पावर ऑफ 4. हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? 5 into 3 into 3. 45 perfect squares are there. But once you will also get this term which is nothing but 1. You can't have a value which is 1 because I want this number to be greater than 1. Answer is 44. So many of the people doing this mistake, they write down the 45 answer without understanding that you are getting one number also as 1. दूसरा कॉमन मिस्टेक कहते हैं लोग 2 की पावर 0 लेते ही नहीं है, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0. अरे भैया 5 स्क्वायर तभी तो बनेगा जब आप उसको 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, या 2 की पावर 4 तभी तो आएगा जब आप 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे. तो इस चीज का ध्यान रखना. डोंट लीव दिस, बट एट द एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम. इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया. कम टू द नेक्स्ट वन. आई बिलीव इट इज क्लियर. हाँ जी बताइए. सर, all number in this world are forming from the prime number. You already have 2 to the power 4 and 3 to the power of 5. 10 to the power 4 is non-acceptable. Reason is it is not a prime number. So you need to break up 10 into the 2 into 5 to the power of 4. So 2 to the power 4 into 2 to the power 4, I will write it as a 2 to the power of 8. All 2's come together, all 3's come together, all 5's come together. Now you want it a perfect square number. So I want a perfect square of all the factors of 2 to the power of 8. The perfect square number which are the factor of 2 to the power of 8 is 2 की power 0, 2 to the power 4, 2 to the power 2, 4, 6, 8. Similarly, 3 to the power 5, I can take only 0, 2 and 4. In case of here also 0, 2 and 4. Those combinations are going to give you the number. Agreed? Don't forget to subtract 1, because whenever 2 to the power 0 multiply with 3 to the power 0 multiply with 5 to the power of 0, you will get 1. Fine. Let's do it. N is greater than or equal to 1. Put n is equal to 1. I'll say a1 is equal to 1. The first term is 1. Put n is equal to 2. I will say a1 minus a2 is equal to 2. My dear, minus a2 is equal to 2 minus 1, which is 1. a2 is equal to minus 1. Put n is equal to 3. I will say a1 minus a2 plus a3 is equal to 3. This is 1 minus minus 1 is 2 plus a3 is equal to 3. a3 comes out to be 1. Put n is equal to 4. n की वैल्यू 4 हो गया. a1 plus a2, sorry, minus a2 plus a3 minus a4 is equal to 4. 1 minus minus is this plus this minus a4 is equal to 4.
तो A4 इज इक्वल टू -1। आपको समझ में आ गया? रे ये तो क्या है, ये तो बेवकूफ बना रहा हमें। ये 1 आ रहा है, ऑड वाले पॉजिटिव है, इवन वाले नेगेटिव है। ठीक है, लोगों को ये डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे ऑड पॉजिटिव एंड इवन नेगेटिव आ गया, बट हो रहा है यार, हम क्या करें। तो यहाँ पर ये कितना होगा 1, ये कितना होगा -1, और ये लास्ट वाला क्या होगा, ऑड नंबर है तो +1। 1 -1 1 -1 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे प्लस है, लास्ट में 1 बचेगा, आंसर इज 1। इज इट फाइन, क्लियर नाउ? यस रिचा, आपका आ गया था शिवांश? मतलब एक चीज समझ में आया, इट्स सिंपल। ठीक है, समटाइम यू यूज अ बेसिक लॉजिक टू गेट द आंसर, उतना ही चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट, कैट इज नॉट अ हवा। ठीक है, आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। लेट्स टेक अप दिस in a 6-digit number, the sixth that is rightmost digit, A, B, C, D, E, F, पहले तो सीधा चिपका दो, is the sum of the first 3 digit, A, B, C का sum है। The fifth digit, that is fifth will be E, is the sum of first 2 digit. The third digit is the first digit, ठीक है, the sum of the first 2 digit, the third digit is equal to the first digit, third digit कौन सी होगी, C is equal to A, the second digit is twice of the first digit, and the fourth digit is D, is the sum of the fifth and sixth digit, E plus F. अगर मैंने ये देखा, इतना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, is that fine? The fourth digit is D, which is the sum of fifth and sixth digit. The largest possible sum of the 4-digit number is what? क्या possible? Largest possible sum of the digit हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा, अच्छा कहीं लिखा है आर दे डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला केस कि आई कैन टेक देम एज, मैं ए की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो डी मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4। बी इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6 + 1 = 7, तो डी की वैल्यू 7 आ गया। तो आपने कहा 1 2, सर पर सी की हम वैल्यू बी 1। को तो हाँ जी 2 वैसे ही लेंगे ना। हाँ मतलब 7 ही आएगा, ठीक है वो। यार, वैसे तो हाँ देखना, सर तो और 7 ही हिसाब लगा, आएगा। बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए रख ले, सी इज इक्वल टू ए, तभी भी तो 7 ए आ जाएगा माय डियर। यस सर, वही 7 ही आ रहा है एक्चुअली तो में डी वो इज इक्वल टू आपने। 7 ए आएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा आपका। ए की वैल्यू को 2 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दैट विल बी अ 2-digit नंबर। तो हमें समझ में आ गया, ए 1 है, बी 2 है, सी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 7, ई क्या होगा 1 + 2 = 3, एंड एफ क्या हो जाएगा 4। दिस विल बी नंबर। विवेक, इज इट क्लियर? So the number is there, and the largest number which is possible here is 7. Very good. ठीक है, एक्चुअली में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक हो रहा था एग्जाम में, सॉरी, हाँ अच्छा किया तुमने पूछ लिया। दिस इज 2 to the power of n plus 1, a1 plus a2 plus a3, an is equal to thrice of 2 to the power of n plus 1 minus 2 for all n greater than equal to 1, you are asked to find out what is a11। सॉरी, ये पार में है। Okay, n is equal to 1. I'll say a1 is equal to, please quickly look at it, 6. a1 plus a2 is coming out to be thrice of 2 to the power of 3 minus 2. 8 minus 2 is 6 3s are 18. That gives you a2 is equal to 12. a1 plus a2 plus a3, quick. This is equal to thrice of 2 to the power of 4. 16 minus 2 is 14 3s are 42. a3 comes out to be 18 था, तो कितना हो गया 24। आपने कहा चमत्कार, ये 6, ये 12, ये 24, ये 48, तो फर्स्ट टर्म 6 है, विच इज 3 into 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म 3 into 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 into 2 की पावर 3, तो 11 टर्म इज 3 into 2 to the power of कितना 11। तो 1024 का डबल इज 2048 का थ्राइस ऑफ दिस इज 144 6144, यही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो a1 is equal to 6144। तुम कुछ कह रहे थे 66 कुछ ऐसे ही कुछ, ये भी नहीं था वो, तो ये गलती
पढ़ाता हूँ यार। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024 होता है, ये याद कर लेना। 2 की पावर 11 इज डबल 2048, इसलिए याद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। You can't take two values and then you say it is a AP. You need to check at least 3-4 values there. ठीक है, let's come to the next one. Sorry, समय की, हाँ जी मैं अभी बताता हूँ आपको। ये √2 to the power of 19 है, 3 की पावर 4 है, 4 की पावर 2 है, 9 to the power of m है, 8 to the power of n है। इन सबका प्रोडक्ट is equal to 3 to the power of n into 16 to the power of m into 4th root of 64। तो m की वैल्यू बता दो फिर, तो यू कैन गेट द आंसर। बिल्कुल। If you look at the terms, there are only two type of term. One is forming from 2, second is forming from 3. Fast. Okay. I want all of you to pay attention here. देखो, एक तो ना चीजें आसान करो मुश्किल करने के बजाय। इधर देखो, छोड़ दो। This is 2 to the power of half to the power of 19, that is 19/2. आप चाहें तो दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं, 2 की पावर 4, क्यों 4 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर इज 2 की पावर 4 and it is 3n. This is 2 to the power whole of these terms. What is the power of 3? 4 is there plus 2n. 4 and 2n और कुछ नहीं. It is equal to 3 to the power of n into 4 to 2 to the power of 4m into 2 to the power of 6. ये so 3 की पावर n into 2 की पावर कितना आ गया? 4m plus 3/2. Do you agree with this? This comes out to be 3/2. तो ये ऐड हो जाएंगे और दोनों तरफ इक्वेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 8, दिस इज 27/2 plus 3n. दिस इज 3 to the power of कितना भी निकाला था ना, 4 plus 2m is equal to 3 to the power of n into 2 to the power of 4m plus 3/2. Equating both the values, तो 3n plus चाहो तो 13.5 लिख लेना is equal to 4m plus 1.5, और आप कहेंगे 3n minus 4m और उल्टा लिख लो 4m minus 3n is equal to 12. ये पहली इक्वेशन आई 2 की पावर को इक्वेट करने में। दूसरा 2m plus 4 is equal to n, तो n minus 2m is equal to 4. This is second equation. ये 4m, ये 2m, ये 3n, ये n. अब एक चीज है, इसको ट्रिपल कर दो तो आपको पता चल गया 3n minus 6m is equal to 12. अब इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई, दोनों को ऐड कर लो तो आपको पता चल गया minus 2m is equal to 24, m is equal to minus 12. आंसर आ गया -12. खत्म। कोई डाउट? बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको देखना। अच्छा एक बार बताओ यार, ऑरेंजेस के बराबर होंगे, मैंगोज के बराबर होंगे ना, तो आपको 2 की पावर और यहाँ here on both the side you need to manage the power of 2s and 3s. You need to equate them, solve them, get the answer. तो कई बोल रहे होंगे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हाँ कह सकते हैं इसे, बट इट इज अ जनरल क्वेश्चन. आई डोंट कंसिडर इट टू बी इवन अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा. फाइन, should we move to the next one? Find the answer of it. Beautiful question. The population of a town is P in the beginning of the year and it becomes 3 plus 2P in the beginning of the next year. मतलब 2003 हो गए, ठीक है. If the population in the beginning of 2019 is this, 2034 के बिगनिंग में कितना होगा? कितने साल बीत गए? 15 साल बीत गए. तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले कर लेते हैं 1003 to 2 to the power of 15 minus 3. इसका मतलब an is equal to 1003 into 2 to the power of n minus 3. तो a की वैल्यू को 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 2006 minus 3. 2006 minus 3 कितना होता, तुम बताओ? 2003. क्या ये 2003 आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया. इज इट फाइन? ठीक है. नेक्स्ट a2 is equal to, अगर आप यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 4006, एक मिनट, 4006 plus 4009, तो which comes out to be 1003
इंटू 2 माइनस 3, मतलब 2 स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आ गया 4012 माइनस 3 इज 400। वेरी गुड, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज सेटिस्फाइंग। खत्म आंसर। बाकियों में भी ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर नहीं मैच करेगा, एक आध शायद मैच कर जाए, कभी कभार एक वैल्यूज मैच कर जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इज इट फाइन, क्लियर? ठीक है, अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू। 5.55 to the power of x is equal to 0.555 to the power of y is equal to 1000. 1 by x minus 1 by y वैल्यू कितना होगा? Okay, here I'll go. 5.55 is equal to 1000 to the power of 1 by x. I will take x root on both the side. वैसे भी दोनों कांस्टेंट टर्म के बराबर है, तो क्यों ना इन सब वैल्यू को इसके 1000 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एंड 0.555 is equal to 1000 to the power of 1 by y. You want 1 by x minus 1 by y. I'll divide numerator from denominator. So this is 10 is equal to 1000 to the power of 1 by x into 1000 to the power of minus 1 by y. It comes out to be 1000 to the power of 1 by x minus 1 by y is 10. तुम ही बताओ, क्या मैं इसे 1000 का क्यूब रूट मान सकता हूँ 10 को, क्योंकि दोनों 1000 की फॉर्म में। ब्यूटीफुल। 1 by x minus 1 by y is equal to how much? Cat is a tough exam. Clear? बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन, कुछ कोई पूछना चाहे? ठीक है रिचा, वेल डन, बहुत बढ़िया, you got the correct answer. Should we move to the next one now? Come on, do it. AB is equal to 432, BC is equal to 96. फर्स्ट थिंग, सबसे आसान चीज B कॉमन है, उड़ जाएगा, A अपॉन C का रेशियो आ जाएगा। तो आपने कहा सर कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 4 3 7 2 9, ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का भी मल्टीपल है, तो मैं क्या करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 12 8 जा 96, 12 3 जा 36 एंड 12 6 जा 72। आप फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, आप 18 अपॉन 4 लिख सकते हैं, आप 9 अपॉन 2 लिख सकते हैं, मतलब इनका रेशियो इज 9:2। कितना आ गया इनका रेशियो? 9:2। तो आपने कहा C की वैल्यू 9 से कम होना चाहिए, तो C इज कमिंग आउट टू बी 2। अगर C 2 हुआ, सुनिए, तो B 48 होगा। B 48 होगा तो A इज 9 into 48, क्या 432 होता है? तो आपने कहा चमत्कार हो गया, तो पहली बार में ही सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब A इज कमिंग आउट टू बी क्या? 9। B comes out to be क्या? 48. 48 plus 9 is 57 plus 2 क्या? 59. हाँ जी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वेट, तो आपका आंसर आ गया 59, लेकिन ऊपर एक और वैल्यू दे रखा है, स्मॉलेस्ट। आई नीड टू लेसन इट, सारे नंबर इससे छोटे हैं। तो एक काम करते हैं, ये 9:2 को क्या आप 18 अपॉन 4 लिख सकते हैं? बोलिए। तो A अगर 18 हो गया, C 4 हो गया, B की वैल्यू कितना आ जाएगा? कैन आई से C इज इक्वल टू 4, तो ये 24 हो जाएगा। सही बात है, आपने एक को डबल किया, दूसरे को हाफ होगा, तो ये वाला भी आंसर आएगा। देखो ना, यू डबल दिस एंड दिस इज हाफ, एक ही बात हो गया ना, तो ये भी डबल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा सर ये भी हो सकता है, व्हाट इज 18 प्लस 4 इज 22 प्लस 24, 22 प्लस 24 कितना होता है? 46, और कोई भी नंबर 46 से कम नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा? तो आपके आंसर तो सारे आएंगे, लेकिन उनमें से स्मॉलेस्ट ऑफ देम विल कम आउट टू बी क्या? Is it fine, clear? Anyone, any doubt? Piyush, ठीक है। Vivek, I hope it is clear, Vivek, now. ठीक है। With this, thank you so much. And there are few more questions left. I'm so sorry, speed थोड़ा slow है. Try to compensate in tomorrow's class. ठीक है, we move forward. ठीक है, do some more questions on it. Thank you so much. Bye. See you tomorrow.